तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 5 जिसका नाम है द बॉल पोएम। और जॉन बेरमैन के द्वारा ये पोएट जो हैं इस कविता के, उनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। जॉन बेरमैन जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और 20वीं शताब्दी के ये कवि रहे हुए हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत कविताएं पहले भी लिखी हैं। मनुष्य की भावनाओं से जुड़ी हुई ये जो कविता है द बॉल पोएम एक बच्चे के बारे में है जिसकी एक गेंद खो जाती है, उसकी आंखों के सामने वो कहीं गुम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसको दूसरी बॉल भी दी जाती है लेकिन वो फिर भी उसी बॉल को प्राप्त करना चाहता है जो खो गई है। उसको कितनी भी बॉल दे दो वो किसी से भी संतुष्ट नहीं होता। तो इस पोएम के द्वारा कवि ये बताना चाहते हैं कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो धीरे धीरे आप उसके साथ आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, आपकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो नई चीज़ आपको अगर कोई दे देता है तो वो जो भावनाएं उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं वो भावनाएं उस दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। यानी कि एक गेंद जिससे कि वो इतने दिनों से खेल रहा था वो उसके बिल्कुल दिल के करीब होती है, उससे उसकी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो वो कभी भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाता, वो खो जाती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। चाहे उसको कितनी ही गेंद और दे दो लेकिन वो खुश नहीं होता। तो ये जो कविता है ये हमें बताती है कि किस तरह से जब मनुष्य जब छोटा होता है, बचपन से लेके जब तक वो बड़ा होता है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे वो इमोशनली अटैच हो जाता है और उनसे अपने आप को चाह कर भी वो दूर नहीं कर सकता। वो कोई घर भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई जगह भी हो सकती है। यानी कि जो आपकी मेमोरीज़ में चला गया उस चीज़ से आपका लगाव जो है वो कभी भी नहीं छूट सकता। तो जो पैसा है, यानी पैसे से हम दूसरी बॉल खरीद के बच्चे को दे सकते हैं लेकिन बच्चा फिर भी उससे खुश नहीं है। तो कहने का मतलब कि पैसा जो है वो मनुष्य की भावनाओं को रिप्लेस नहीं कर सकता। पैसे से आप हर कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते हो। जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं वो वैसे ही रहते हैं जिस भी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक बच्चा है जो खो देता है अपनी गेंद को। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, अपसेट है, निराश है, बेचैन है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, हालांकि बॉल जो है, जो गेंद है, उसके ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरी गेंद जो खरीदना है वो मुश्किल है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा दुखी क्यों है? बॉल गुम हो गई, नई बॉल खरीदना मुश्किल है नहीं, तो फिर भी वो इतना ज़्यादा दुखी क्यों है? रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, तो अब इस कविता को पढ़िए और देखिए कि कवि क्या बताना चाहता है कि आखिर उसने क्या खो दिया। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू अर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और अब इस अनुभव से उसको क्या सीखना है कि अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उसको क्या नया अनुभव होता है, क्या एक्सपीरियंस वो करता है। वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न, बच्चे को अब क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव उसने किया है कि उसकी गेंद खो गई है, ऑफ लूजिंग समथिंग, कि अगर आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप कैसा महसूस करते हो, उससे आपको जो अनुभव प्राप्त होता है वो ये बच्चे जो है इस कविता में उसको प्राप्त हो रहा है अभी, जब उसकी गेंद खो जाती है और वो कैसा फील करता है। What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? अब वो बच्चा जो है वो अब क्या है? Who has lost the ball? जिसने अब अपनी गेंद को खो दिया है। तो क्या है वो? बहुत ज़्यादा दुखी है, अपसेट है, निराश है। What is he to do? I saw it go. अब वो कहता है what is he to do? यानी कि अब वो क्या करेगा? I saw it go, बच्चा कहता है मैंने उसको जाते हुए देखा, यानी उसकी आंखों के सामने उसकी गेंद चली गई। मैरीली बाउंसिंग, और जब वो जा रही थी तो वो खुशी से उछलती हुई यानी टप्पे खाती हुई जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट, और कहाँ जा रही थी? गली की तरफ, नीचे की तरफ जा रही थी। एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर वो बड़ी खुशी से उछलते उछलते गेंद गई और गली से नीचे उतरती हुई वो कहाँ चली गई? सीधा पानी में चली गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब वो पानी में चली गई, अब वो बॉल नहीं मिलेगी, वो पानी के साथ बह गई। यहाँ तक देखने के बाद अब वो बच्चा जो है उसकी स्थिति बताई जा रही है। नो यूज़ टू से, अब कोई मतलब नहीं है कहने का ओह देयर आर अदर बॉल्स, कि चाहे आप उसको कितना भी कह दो कि अरे दूसरी गेंदें हैं, दुखी मत हो, तुम्हें दूसरी
गेंद ला के दे देंगे, अपसेट मत हो, गेंद ही तो थी, दूसरी आ जाएगी, क्यों परेशान हो रहे हो। पर बच्चा फिर भी दुखी होता है। वाई? बिकॉज द बॉय इज़ इमोशनली अटैच्ड टू दैट बॉल। कितने समय से वो उसके साथ खेल रहा था, उसकी बहुत सारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो वो भावनाएं नहीं लौट के आ सकती। गेंद ज़रूर आप नहीं ला के दे दोगे, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आ सकती, इसलिए बच्चा दुखी है। आपने अपने घर पे भी छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर उनकी कोई पसंदीदा चीज़ टूट जाती है, खो जाती है, और आप उनको नई भी ला के दे देते हो, तो भी वो उस नई चीज़ से अपने आप को अटैच नहीं कर पाते, वो पुरानी का ही जिक्र करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो ये इमोशनली अटैचमेंट की बात है, ये मानव के एक्सपीरियंस की बात है, उस अनुभव से उसने सीखा है जुड़ाव करना, किसी चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ना इमोशनली। मैरिली यानी प्रसन्नता से, बाउंसिंग यानी उछलते हुए, और स्ट्रीट यानी गली। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट मतलब होता है आखिरी, शेकिंग यानी हिला देने वाला, और ग्रीफ यानी दुख। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, आखिर में हिला देने वाला जो दुख है, फिक्सेस द बॉय, वो उस बॉय के साथ फिक्स हो गया, यानी वो उसके साथ अब हमेशा उम्र भर रहेगा, कि उसको याद रहेगा कि बचपन में उसके पास एक गेंद थी जिससे वो बहुत लगाव था, और वो जब खो गई थी तो उसको कितना ज़्यादा दुख हुआ था। तो ये एक एक्सपीरियंस में उसके जुड़ चुकी है मेमोरी में। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, जब वो खड़ा होता है, रिजिड का मतलब होता है कठोर हो जाता है, ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन यानी घूरते हुए, वो एकदम कठोरता से कांपते हुए और घूरते हुए देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, यानी कि जब वो बचपन से जवानी की दहलीज पे कदम हो गया रखा, तब भी वो याद करता है, हार्बर यानी बंदरगाह पे खड़ा होके, वेयर हिज बॉल वेंट, कि अभी भी वो याद करता है कि आखिर उसकी वो गेंद कहाँ चली गई, यानी वो अभी भी पास्ट में उस मेमोरी से जुड़ा हुआ है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, यानी मैं उसके इन विचारों के साथ कोई भी तरह की घुसपैठ नहीं करूँगा, क्योंकि ये उसकी मेमोरी है, ये उसका एक्सपीरियंस है जो उसने अनुभव किया बचपन में, वो उससे अलग नहीं हो सकता। वो कहीं पर भी जाएगा, वो बंदरगाह पे भी खड़ा है तो भी उसको वो सीन याद आ जाएगा, और कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता, उसको सेपरेट नहीं कर सकता। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, अब अगर हम उसको दूसरी गेंद खरीद के भी दे देते हैं तो वो उसके लिए व्यर्थ है, उसके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि वो उस गेंद से जुड़ा हुआ है जिसको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ यानी और अब, जब बच्चा था उससे वो जवान हुआ, युवावस्था में भी उसको वो बातें याद हैं, उन अटैचमेंट्स के साथ वो जुड़ा हुआ है, और अब जब वो काम पे जाता है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो अपना पहला अनुभव, जो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी जो जिम्मेदारी है, उसको जब वो पहली बार महसूस करता है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, वर्थलेस मतलब होता है व्यर्थ, सेंसेस यानी महसूस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, पोजीशंस यानी आधिपत्य। In a world of possession, people will take balls, balls will be lost always little boy। अब वो ये देखता है कि इस आधिपत्य भरी दुनिया में उसको इस तरह की बहुत सारी गेंदें, यानी बहुत सारे मौके, बहुत सारी चीज़ों से उसका जुड़ाव होगा, वो आती जाएंगी, वो उनसे जुड़ता जाएगा और वो खोती चली जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो बॉल एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से उसने कोई चीज़ सीखी और वो उससे जुड़ा। इसी तरह से जब वो अपने बचपन से जवानी और जवानी से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्यों तक पहुँचेगा, तब तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे उसका जुड़ाव हो जाएगा और जिनको बाद में वो याद करेगा, क्योंकि वो उसकी मेमोरी में चली गई हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस यानी आधिपत्य की इस दुनिया में, इस संसार में, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट, लोग जो हैं वो गेंदें लेके आएंगे, यानी गेंद को कंपेयर किया गया है कि आपको अब बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जिनमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ रह जाएंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और जिस तरह से उस छोटे बच्चे की वो जो गेंद खो जाती है, वैसे ही ये जो मौके हैं, ये जो अनुभव हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये जो आपके ज़िंदगी में घटित होने वाली घटनाएं हैं, ये होंगी और ये खो जाएंगी, क्योंकि आप आगे बढ़ते चले जाओगे और आपकी मेमोरी से वो जुड़ती चली जाएंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और तुम्हारे को कोई भी
नई जो गेंद है वो खरीद के नहीं देगा। कहने का मतलब कि बॉल तो एक छोटी सी चीज़ थी, वो एक उदाहरण है। पेरेंट्स ने कहा कि हम आपको दूसरी खरीद देंगे, लेकिन बच्चा किस चीज़ को सीख रहा है, बचपन से ही वो सीख रहा है कि नहीं, जो चीज़ मेरे से जुड़ गई उससे मुझे कोई भी दूर नहीं कर सकता, ना ही मुझे वो दूसरी खरीद के ला के दे सकता है। जब खरीद के ला के देने वाली स्थिति थी तब भी नहीं खरीद सकता था, यानी वो उससे जुड़ नहीं सकता था, ला के दे देता तो भी, और अब तो कोई उसको ला के ही नहीं देगा, यानी उसको खुद ही अपनी ज़िंदगी में अपने आप को संभालना सीखना पड़ेगा। अब उसको कोई भी नई बॉल भी नहीं ला के देगा। यानी अगर वो सही तरीके से कोई चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है तो अच्छा है, अगर छूट जाती है तो कोई उसको दूसरा मौका नहीं देने वाला। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा जो है वो बाह्य रूप है, यानी पैसा आपको सब चीज़ें नहीं खरीद के दे सकता। तो बहुत ही इमोशनली, बहुत ही तरीके से एक ऐसी चीज़ पोएट इसमें हमें सिखाना चाहते हैं कि आप बढ़ते रहिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो सही भी होंगी, गलत भी होंगी, आपसे छूट भी जाएंगी। अच्छी चीज़ें जो छूट जाती हैं उनके लिए आप दुखी ना हो, क्योंकि आगे और मौके मिलेंगे, और हर कोई चीज़ जो है वो पैसा खरीद के भी नहीं दे सकता। तो इमोशनली अगर आप किसी चीज़ से जुड़ गए हैं तो उससे आपको कोई अलग भी नहीं कर सकता। ज़िंदगी में बहुत ऐसे आगे मौके आएंगे जब आपको यूँ लगेगा कि मैंने सही मौके को चुन लिया, या कई बार आपको ऐसा भी महसूस होगा कि नहीं, वो मौका बहुत अच्छा था पर वो मेरे हाथ से छूट गया। आप रिग्रेट करोगे कि काश मैं उस समय ये काम कर लेता। तो आपको कोई दोबारा वो मौका देने नहीं आएगा। तो आपको खुद चुनना होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो ज़िंदगी आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएगी, उस एक्सपीरियंस से आप अपने सही और गलत का निर्णय करते रहिए। आगे देखिए, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, यानी कि लर्निंग मतलब होता है सीखना, कि वो बहुत कुछ सीख रहा है। लर्निंग यानी सीख रहा है, बिहाइंड यानी पीछे से, और डेस्परेट यानी निराश आँखों से। अपनी निराश आँखों से वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी यानी वैज्ञानिक लॉस, यानी वैज्ञानिक तरीके से होने वाला नुकसान जो इस कविता में आपको दिख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, उसको आप कैसे वापस भरपाई करोगे। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो आप वहीं रुक नहीं सकते हो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, खड़े होकर अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो वैज्ञानिक नुकसान हैं वो बहुत सारे आपको ज़िंदगी में मिलेंगे, आप ऐसा अनुभव करेंगे, आप वहाँ रुक नहीं सकते, आपको इन सब के आगे बढ़ना पड़ेगा। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये जानते हुए कि हर इंसान एक ना एक दिन इस चीज़ को जान जाएगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत सारे लोग तो जान भी गए हैं, सीख भी गए हैं कि किस तरह से उनको वापस खड़ा होना है। यानी कोई चीज़ अगर खो गई है तो उसके पीछे आपको दुखी नहीं होना है, जुड़ाव है, ठीक है, लेकिन आपको वापस खड़े होकर आगे बढ़ना है ताकि आप दूसरे काम कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो कहने का ये मतलब है पोएट का कि आप रुकिए मत। कई बार कोई चीज़ आपके साथ इतनी जुड़ जाती है कि आप निराश हो जाते हैं और अपना समय ख़राब करने लग जाते हैं उससे दुखी होकर। अब वो तो घटित हो गई, आपको उस चीज़ को वहाँ छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, स्टैंड अप करना चाहिए, दोबारा से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बटोरनी चाहिए, और बुरे अनुभवों से सीख लेते हुए आगे ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।